फ्रेंड्स, यदि सर्दियों में पौधे को फर्टिलाइज़र देने का तरीका बदल दिया जाए तो हम पौधे को कड़ाके की ठंड में भी मरने से बचा सकते हैं और उसमें अच्छी ग्रोथ और ढेरों फूल पा सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और सभी पौधों के लिए उपयोगी है, चाहे फूलों वाले पौधे हों, फलों वाले या सब्जियों वाले पौधे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे पूरी जानकारी आपको मिले और आप अपने पौधों को इस सर्दी में भी अच्छी ग्रोथ दे सकें। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे हरे भरे गार्डनिंग चैनल होम गार्डनिंग एंड आइडियाज़ में। तो ये जो खाद मैं बताने वाली हूँ पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें मौजूद नाइट्रोजन प्लांट की नई ग्रोथ में मदद करेगा। दो चीज़ों का उपयोग करके मैंने इस फर्टिलाइज़र को तैयार किया है। इससे पौधे की मिट्टी उपजाऊ तो होगी ही, साथ में ये एक गर्म खाद है, इसलिए मिट्टी को गर्म रखेगा और तेज़ ठंड में भी पौधा सूखने से बचेगा। यदि आपके प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं और पौधा लगातार कमज़ोर होता जा रहा है, उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, फूल आते हैं तो बहुत कम संख्या में या छोटे आकार के, तो ये फर्टिलाइज़र आप ज़रूर यूज़ करें। मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे ये है सरसों की खली। सरसों की खली का फर्टिलाइज़र सर्दियों में पौधे के लिए वरदान से कम नहीं है, लेकिन इसे सही तरीके से डालना बहुत ज़रूरी होता है। मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रही हूँ, तो इसको डालते समय पहले मैं जो सावधानी बरतनी है उनको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको गीली मिट्टी में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है, सूखी मिट्टी में इस्तेमाल करें जिससे पौधे में फंगस ना लगे। और दूसरा, इसका आपको प्लांट पर स्प्रे नहीं करना है, डायरेक्ट मिट्टी में ही डालना है, क्योंकि इसका यदि आप स्प्रे पत्तियों पर करते हैं तो पत्तियों में फंगस लग सकता है, इस बात का ध्यान रखें। और तीसरा, मैं एक फर्मेंटेशन प्रोसेस से इस फर्टिलाइज़र को बनाऊंगी, तो जितना टाइम मैं बता रही हूँ उसी टाइम में आपको इसे तैयार करना है। कच्चा फर्टिलाइज़र पौधे पर यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक जार। आप किसी बाल्टी या टब का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टिक का बर्तन लेना है। पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को आप कम ज़्यादा बना सकते हैं। 1 लीटर में मैं ये मात्रा बता रही हूँ, आगे जाकर हम इसे डाइल्यूट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। मैंने लिया है लगभग 50 ग्राम सरसों की खली। आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाएगी या आप अपने लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं लूँगी ये गुड़। पुराना गुड़ हो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जो भी गुड़ आपके पास उपलब्ध है उसका यूज़ कर सकते हैं। गुड़ में आयरन, फास्फोरस के साथ साथ कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसके साथ ही ये मिट्टी में माइक्रोब्स की संख्या बढ़ाने में मदद करता है। गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ होते हैं और मिट्टी उपजाऊ होती है। जिस भी फर्टिलाइज़र में हम इसका यूज़ करते हैं उस फर्टिलाइज़र की फर्मेंटेशन प्रोसेस को भी ये गुड़ तेज करने का काम करता है। कम समय में हमारा फर्टिलाइज़र आसानी से तैयार हो जाता है। तो ज़्यादा मात्रा हमें गुड़ की यूज़ नहीं करनी है, आपको 10 से 15 ग्राम गुड़ लेना है। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को डाउट होगा कि गुड़ से प्लांट पर चींटियाँ हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं है। आप डायरेक्ट गुड़ का यूज़ अपने प्लांट की मिट्टी में करेंगे तो चींटियाँ होंगी, फंगस होगा, लेकिन इस तरह से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे पौधे में किसी तरह का फंगस नहीं होगा। तो सरसों की खली के साथ मैंने यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल किया है। बहुत से लोग सरसों की खली का इस्तेमाल अपने पौधों में फर्टिलाइज़र के लिए करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इस तरीके से करेंगे तो सरसों की खली के फर्टिलाइज़र का पावर भी 10 गुना बढ़ जाएगा। इसलिए आप सर्दियों में कम से कम एक बार गुड़ और सरसों की खली का फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। तो मैंने ये 10 ग्राम गुड़ डाल दिया है। 1 लीटर पानी डाल देना है और इसके बाद हमें ढककर इसे रखना है सेमी शेड एरिया में लगभग 3 दिन के लिए। 3 दिन में ही ये अच्छी तरह से तैयार होता है, कम से कम 3 दिन। आप चाहें तो सर्दियों के दिन हैं 4 से 5 दिन भी रख सकते हैं। अच्छी तरह से मिला लें और इसे ढककर रखना है। रोज़ ढक्कन खोलकर एक बार इसे लकड़ी की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर दें और फिर ढककर रख दें।
तो मैंने 3 दिन पहले ये फर्टिलाइज़र तैयार करके रखा था। देखिए कुछ इस तरह से ये फर्मेंट होगा, ऊपर वाइट लेयर जम गई है और हल्की सी इसमें खट्टी स्मेल आ रही है। इसका मतलब ये फर्टिलाइज़र पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब इसको आपको डायरेक्ट मिट्टी में नहीं डालना है, डाइल्यूट करना है। तो 1 भाग फर्टिलाइज़र का और लगभग 10 भाग सादा पानी लेना है। उसमें ये आप अच्छी तरह से मिला लें। सुबह या शाम के समय इस फर्टिलाइज़र का पौधों पर यूज़ करना है। बहुत तेज़ धूप में आप इसका इस्तेमाल ना करें। जब भी आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, 1 दिन पहले मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर दें और उसमें पानी ना दें। दूसरे दिन आप इसे अपने प्लांट की मिट्टी में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। बड़ा पॉट है तो आप 100 से 150 ml डालें, छोटा पॉट है तो 50 से 100 ml डाल सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, इन सर्दियों में आप अपने सभी सब्जियों वाले पौधे, फलों वाले पौधे और फूलों वाले पौधे पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।